बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट है और एक अच्छा भी लग रहा है कि हाँ, मैं खुद को बहुत ही भाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे मौका मिल रहा है और मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। उसके लिए अब बीच में बंद हो गया था, लेकिन अभी फिर से फिटनेस का शुरू कर दिया क्योंकि वहाँ 1 महीना पूरी ट्रेनिंग करनी है। तो पहले से थोड़ा स्टेमिना अच्छा होना चाहिए और सारी वहाँ की वातावरण के हिसाब से, वहाँ रहन सहन के हिसाब से सारी चीज़ें भी प्रिपेयर हो रही है। कुल मेरा यही प्रयास है कि कुछ ऐसा करूं जिससे मेरी छोटी बहनें या साथ में पढ़ने वाले उनको भी थोड़ा वो मोटिवेशन मिले, उनको भी थोड़ा सपोर्ट मिले। कुछ होता है जिनमें टैलेंट होता है लेकिन बिना सपोर्ट के वो कुछ कर नहीं पाते, उनकी इच्छा ऐसे रह जाती। तो मैं नहीं चाहती कि ऐसी कोई लड़की रहे जिसकी इच्छा हो लेकिन उसको सपोर्ट ना मिले। तो इसलिए मैं प्रयास करूँगी और कर भी रही हूँ कि जिनकी जो इच्छा है वो अपने काम में सफल हो जाए। महाविद्यालय की स्वयंसेविका पूनम भाटी, ये 97 से आज तक हमारी पहली वॉलंटियर है जो गणतंत्र और राष्ट्रपति के आवास पर भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और उसमें ये हिस्सा लेगी। श्रीमती सरिता जी, श्रीमती सरिता जी पूनम को माल्यार्पण का स्वागत कर रहे हैं। निकिता, पूनम को चित्राक्षी कुमकुम माल्यार्पण कर आप जो है पूनम का स्वागत करें। सभी छात्राएं मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं 3 अक्टूबर 2023 को इसमें संभाग स्तरीय चयन शिविर में भाग लिया। फिर हरियाणा के फतेहाबाद के अंदर 24 अक्टूबर से ये हमारे इस कॉलेज की पहली एनएसएस वॉलंटियर है जो आरडी परेड के अंदर हिस्सा लेने के लिए जा रही है और पीएम एंड प्रेसिडेंट से मिलने का और देश और दुनिया की बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी से मिलने का अवसर इस स्वयंसेविका को मिलने वाला है। हमारे लिए एनएसएस के लिए ये गर्व और गौरव की बात है। हम सभी महाविद्यालय परिवार की ओर से स्वयंसेविका पूनम को बहुत बहुत बधाई देते हैं और मैं 2 मिनट के लिए पूनम को आमंत्रित करूंगा मंच पर। हमारे बच्चों के लिए 2 शब्द कहें। जी, अब शुरुआत की बात करूं मैं तो मेरी प्राइमरी शिक्षा मेरे गांव जिंदनियाली से हुई, हमारे स्कूल से ही। एंड उसके बाद इधर बाड़मेर के मेरू स्कूल से मैंने 8th तक पढ़ाई करी। उसके बाद वापस गांव, तो 12वीं तक की शिक्षा वहीं करी। एंड उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन लिया। उसी टाइम फर्स्ट ईयर में ही एनएसएस और एनसीसी दोनों के फॉर्म भरे जा रहे थे। तो एनसीसी की इच्छा थी करने की, लेकिन उसकी डेट निकल गई इसलिए फॉर्म नहीं भर पाए। लेकिन फिर सर वगैरह सब ने कहा कि कोई बात नहीं, एनसीसी नहीं हो पाई तो कुछ नहीं, एनएसएस में फॉर्म भर दो। तो मैंने कहा ठीक है। फिर एनएसएस में थे तो उसके कैंप्स वगैरह अटेंड करे। एंड उसमें यही था मेन कि हाँ, समाज सेवा का काम करना, कॉलेज की साफ़ सफाई करना, अलग अलग सेमिनार होते थे वो अटेंड करते थे। तो उसमें फिर अभी क्या नोटिफिकेशन आया सर के पास, तो उन्होंने बताया, सभी को इन्फॉर्मेशन दी। तो थोड़ी इच्छा थी, एनसीसी की थी, वो हो नहीं पाई, लेकिन था कि हाँ परेड का मौका मिले तो जाना चाहिए। तो उसी टाइम मैंने भी कहा कि हाँ मेरी भी इच्छा है। तो फिर फॉर्म वगैरह सबमिट किए। एंड उसके बाद हमारा चयन के लिए 1 दिन कैंप लगा था जोधपुर में। तो यहाँ पे पहले हमारा चयन हुआ। तो जो 10 एक लड़कियाँ थी जिन्होंने फॉर्म सबमिट करवाए थे, उसमें से हम 2 लड़कियों को सेलेक्ट किया गया। तो फिर हमारा जोधपुर में शिविर हुआ, उसमें भी परेड करवाई गई, रनिंग करवाई एंड कल्चरल भी करवाया, इंटरव्यू भी हुआ। तो उसका भी 10-15 दिन बाद रिज़ल्ट आया, तब उसमें सिलेक्शन हो गया था। तब एक था कि हाँ चलो एक स्टेप हो गया, तो थोड़ा और कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ हम कर सकते हैं, एनएसएस के होते हुए भी परेड कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर बताया गया कि प्री आरडी का कैंप हुआ जो कि हरियाणा में। तो ठीक है जाएंगे, क्योंकि हम अपन के इधर इतना माहौल नहीं होता है कि बाहर भेजने का। लेकिन परिवार वालों से बातचीत करी तो उन्होंने परमिशन दे दी। तो जाना हुआ हरियाणा में, उधर 10 दिन का कैंप हुआ।
नॉर्थ जोन का कैंप था जिसमें टोटल 9 राज्यों की गर्ल्स आई थी। और इस बार एक और अच्छा मौका है कि एनएसएस की ओनली गर्ल्स को ही मौका दिया जा रहा है। हर बार बॉयज़ और गर्ल्स दोनों होते हैं, इस बार गर्ल्स को ही आगे बढ़ाने के प्रयास से मौका दिया जा रहा है, तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट था। तो अच्छा कैंप हो गया, 10 दिन सबसे मिलना जुलना हुआ, सभी राज्यों की छात्राओं से मिलना हुआ, दोस्ती हुई। तो उसमें एक था कि हाँ मेहनत तो पूरी करेंगे, हुआ ठीक है, नहीं तो यहाँ तक आए वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। फिर वहाँ भी ऐसे कैसे इंटरव्यूज़ हुआ, चयन शिविर हुआ, परेड हुआ, फिज़िकल एक्टिविटी देखी गई। तो उसमें था कि हाँ कुछ भी हो जाए पर अपना 100% देना ही है। तो पूरा प्रयास किया, क्योंकि एक होता है ना अपने माहौल से विपरीत क्रियाएं करना, क्योंकि यहाँ हमने अभी ना कभी परेड करी है, ना इतना वो था कि स्पोर्ट्स में भी नहीं हूँ मैं, तो एक वो माइनस पॉइंट था कि हाँ कि ये सारी चीज़ें नहीं है। तो वहाँ थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया था 10 दिन एक साथ ही परेड करना, फिर वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ करना, एक्सरसाइज, रनिंग वगैरह, तो बहुत हार्ड था। लेकिन एक मन में था कि हाँ यहाँ तक आए हैं तो थोड़ी और मेहनत करेंगे, 10 दिन की बात है। तो फिर जब इंटरव्यू हुआ, परेड हुआ, फाइनल सिलेक्शन वो डे था, तो उसमें अच्छा परफॉर्म कर लिया। फिर मन में था कि उस टाइम थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था कि हो सकता है, क्योंकि अच्छा गया था सारा। फिर 1 महीना इंतज़ार किया, रिज़ल्ट नहीं आया, तो थोड़ा डर था कि क्या बात है। फिर सबसे कांटेक्ट करा, तब बताया गया कि अभी थोड़ा और टाइम है। फिर रिज़ल्ट आया तो अच्छा लगा कि फाइनली हो गया। अब 1 महीने का कैंप होगा जी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पे होगा, तो उस चीज़ को लेकर कितना एक्साइटमेंट है? और पहली बात कि सब इस कॉलेज की पहली लड़की हो जो इस कैंप में अटेंड करेगी। जी, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट है और एक अच्छा भी लग रहा है कि हाँ मैं खुद को बहुत ही भाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे मौका मिल रहा है और मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो एक बहुत अच्छा लग रहा है। और जब कहीं बाहर जाते हैं तब पूछते हैं आइडेंटिटी, तो एक बताते हैं कि हाँ गर्ल्स कॉलेज बाड़मेर से है, तब बहुत अच्छा लगता है। चलो उनको ये तो पता चला, कम से कम हमारे कॉलेज का नाम तो सुनने को मिल रहा है। और वहाँ के लिए तो बहुत यूँ हो रहा है कि भाई यहाँ कभी जीवन में ना कभी गए, ना कभी देखा, ये सारी चीज़ें पहली बार होगी, तो एक्साइटमेंट होगी कि भाई क्या होगा, कैसे होगा। बहुत खुश है, ये भी है कि हाँ अपनी पूरी मेहनत करेंगे। तो उसके लिए कुछ तैयारियां कर रही हो कि सब? हाँ अभी तो सिर्फ बेसिक था, मेन तो अब है। जी, उसके लिए अब बीच में बंद हो गया था, लेकिन अभी फिर से फिटनेस का शुरू कर दिया, क्योंकि वहाँ 1 महीना पूरी ट्रेनिंग करनी है। तो पहले से थोड़ा स्टेमिना अच्छा होना चाहिए और सारी वहाँ की वातावरण के हिसाब से, वहाँ रहन सहन के हिसाब से सारी चीज़ें भी प्रिपेयर हो रही है। तो बहुत अच्छा लगा। इसका अनाउंसमेंट हुआ कि हाँ आपका सिलेक्शन हो गया, तब कितने लोगों ने कैसे बधाई दी? अब बधाई तो बहुत आई। सबसे पहले कॉलेज से ही फ़ोन आया, क्योंकि उस वक्त मैं गांव में थी, तो और ठीक है था कि हाँ आ जाएगा रिज़ल्ट, कोई बात नहीं। तो सर का फ़ोन आया कि हो गया, तब बहुत अच्छा लगा कि हाँ फाइनली हो गया, जिसका इंतज़ार था इतने टाइम से। और बाकी लोगों के फ़ोन्स भी आए, मैसेजेस भी, और सोशल मीडिया पर भी थोड़े बहुत है हम, तो वहाँ पर भी लोगों ने खूब बधाई दी, बहुत खुश हुए। तो लोगों की खुशी देखकर बहुत अच्छा लगता है कि हाँ चलो कुछ तो करा हमने। मेरा आखिरी सवाल, पूनम भाटी पहला नाम है जो दिल्ली जाएगा, पूनम खुद क्या चाहती है आने वाले सालों में क्या होगा? हम तो यही चाहते हैं कि बस हम अपना कर्म करते रहे, बिना फल की इच्छा किए, क्योंकि शुरू से घर वालों ने यही सिखाया कि कर्म करना हमारा काम है, बाकी जो होगा ईश्वर के ऊपर डिपेंड करता है। बस ठीक है, ईश्वर की कृपा है, सब हो रहा है, अपनी मेहनत करते जाएंगे, लोगों की आशा है, उस पर खरा उतरने का प्रयास कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। आने वाले दिनों में और पूनम निकलेगी इस कॉलेज से? जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरा यही प्रयास है कि कुछ ऐसा करूं जिससे मेरी छोटी बहनें या साथ में पढ़ने वाले, उनको भी थोड़ा वो मोटिवेशन मिले
उनको भी थोड़ा सपोर्ट मिले। कुछ होता है जिनमें टैलेंट होता है लेकिन बिना सपोर्ट के वो कुछ कर नहीं पाते, उनकी इच्छा ऐसे रह जाती। तो मैं नहीं चाहती कि ऐसी कोई लड़की रहे जिसकी इच्छा हो लेकिन उसको सपोर्ट ना मिले। तो इसलिए मैं प्रयास करूँगी और कर भी रही हूँ कि जिनकी जो इच्छा है वो अपने काम में सफल हो जाए। थैंक यू।